होता है ना, वो तो आदी होती है कुर्बानी देने की। औरत तो इस सिचुएशन में मर्द से ज्यादा कमजोर होती है। वो किसी माजूर या नामुकम्मल आदमी से शादी नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता वो ये रिश्ता कायम रखने में इंटरेस्टेड है। तो या फिर जाहिर है यही बात हो सकती है। तुम्हें समझ आती है कि मोहब्बत क्या चीज है? मेरी तो सबसे बड़ी जरूरत ही मोहब्बत है। देखो, हर खुशी अपने वक्त पे अच्छी लगती है। अब रात वाली गर्दान मत दोहराना दोबारा कि बच्चा अपना रिस्क लेके खुद आता है। सिर्फ उसको दूध नहीं पिलाना, रोटी नहीं खिलानी, उसकी और बहुत सारी जरूरतें होती है, वो कौन पूरी करेगा? तुम करोगे और कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। सुना तुमने? मैं नहीं करूंगा। दिलीप, तुम डिवोर्स चाहते हो ना? तो ठीक है, करो ये किस्सा खत्म। तो सब क्या एहतियात से ये बीमारी खत्म हो जाएगी? ये ठीक है कि एहतियात इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन एहतियात इस बीमारी के असरात को आपसे दूर जरूर रख सकती है। कृष्णगी, 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 कृष्णगी। खुद तो कुछ करने के काबिल नहीं होते ना, अपने औरतों को घर से बाहर निकालते पैसे कमाने के लिए। खुद घर बैठे आराम करते हैं और चारपाइयां तोड़ते रहते हैं। देखो, हर खुशी अपने वक्त पे अच्छी लगती है। अब रात वाली गर्दान मत दोहराना दोबारा कि बच्चा अपना रिस्क लेके खुद आता है। सिर्फ उसको दूध नहीं पिलाना, रोटी नहीं खिलानी, उसकी और बहुत सारी जरूरतें होती है, वो कौन पूरी करेगा? तुम करोगे और कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। सुना तुमने? मैं नहीं करूंगा। नहीं नबील, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? कितने दिनों में मैंने नबील को पहचाना ना हो। वो कैसे मुझे इस तरह ट्रीट कर सकता है? मगर जो सामने है उसे भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम ये सब कुछ क्यों करते हो? मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अब क्या किया मैंने? ये फूल भिजवाना, ये सब मुझे बहुत अजीब लगता है। अब तो अपने नाम से भिजवाता हूं ना। जो गलती पहले हो गई उसके लिए तो मैं तुमसे सॉरी कर चुका हूं। हाँ, मगर शहर के सामने आज मैं बहुत एम्बैरेस हुई थी। बस अजीब सा लग रहा था मुझे। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी केयर करता है, तुम्हें फूल भिजवाता है, इस बात पर तुम्हें शर्मिंदगी होती है? काशिफ की शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले, उसके लिए कुछ टाइम निकाल लेना। जैसा तुम करो। ये वक्त है तुम्हारा खुद घर आने का। हाँ, आज वाकई देखो। टाइम देखा है तुमने? बाइक नहीं है ना अब मेरे पास। तो नबील, मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करती हूँ। 5 घंटे लेट नहीं आती घर। कहाँ ना देर हो गई? क्या मतलब बस देर हो गई? 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बीच में 2 घंटे लाइट नहीं थी ना, हमारे पास कोई कैंडल्स है ना इमरजेंसी लाइट। तुम जानते हो मुझे अंधेरे से डर लगता है और तुम्हें बाहर घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं है। जान, अपने घर में कौन डरता है? जो अकेला रहता है वो डरता है। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। तुम्हें कुछ तो एहसास होना चाहिए मेरा नबील। देखो मन्नू, तुम्हें अपनी आदत खत्म करनी होगी। अंधेरे से डरना, ये खौफ, ये सब चीजें खत्म करो बस। मैं क्यों बदलूं? तुम अपनी जिम्मेदारियां अपने सर पे लो, तुम अपनी आदतें बदलो। मनायल, मुझे पता है मेरी क्या जिम्मेदारी है। उसी में से एक मेरी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हारे डर और खौफ को मैं दूर करूं। सो मैं कर रहा हूं। देखो, कल कला को अगर तुम्हें रात को अंधेरे में कहीं बाहर जाना पड़ता है या कोई काम पड़ जाता है तो क्या इसी तरह से डरती रहोगी? प्लीज चेंज योरसेल्फ। क्यों करते हो मुझसे ये सारी बातें? क्यों अपनी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे थोपना चाहते हो? बताओ मुझे। अच्छा, बस खत्म करो इस बहस को, मैं सोने जा रहा हूँ। यू नो व्हाट, मुझे पता है कि असल बात क्या है। तुमने उस वक्त प्रेशर में आके मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन तुम मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और अब तुम मुझे ये सारी बातें सोचने पर मजबूर कर रहे हो और टॉर्चर कर रहे हो मुझे। कोई फायदा नहीं है तुमसे भी बात करने।
बोलती रहो। क्या मतलब है तुम्हारा? वेट कर रही थी मैं तुम्हारे लिए। वो 10 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, फिर वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। डॉक्टर्स के चक्कर में कहीं तुम्हारी जॉब ही ना छोड़ जाए। रोज रोज यही होता है। खैर, ये बिल है, जमा करवा। अभी पैसे नहीं है मेरे पास। नबील, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हर महीने जमा करवाना। जानता हूँ, एक महीना बिल ना जमा करवाओ तो बिजली भी नहीं काटते। अगले महीने इकट्ठे जमा करवा दूंगा ना। कैसे खुद को टेंशन से बचाऊं, कैसे ना परेशान हूं। इन हालात में कितना मुश्किल है पुरसुकून रहना, और उतना ही जरूरी है मेरे लिए कि मैं सुकून से रहूं। क्या करूं मैं? डॉक्टर की फीस ज्यादा जरूरी है या ये बिल जमा ना कराया तो मनाहिल नाराज हो जाएगी, और अगर डॉक्टर के पास ना गया तो अंकल डर गए। अच्छी लग रही है। वो तो हमेशा ही लगती है। कुछ अपसेट भी लग रही है, वो हमेशा नहीं लगती। सारा की वजह से परेशान हूँ। एक तो मामा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है उसे समझाने की, और एक वो है समझ के ही नहीं दे रही। अब वहां मामा भी होंगे, सारा भी होगी, और ये इश्यू भी। तो इश्यू है क्या? सारा अपने क्लास फेलो से शादी करना चाह रही है। इसमें क्या बुराई है? समझदार लड़की है, जज्बात में आके फैसला कर रही है। भाई, ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले गैर जज्बाती होकर भी नहीं किए जा सकते। मैं तो बहुत परेशान हो गई। एक तो मामा मुझे फोन पे फोन कर रही है, एक वो है जो समझ नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर। तो तुम और तुम्हारी मामा चाहते क्या हो? वो जहाँ शादी करना चाहती है उसे करने दो। कैसी बातें कर रहे हो फराज? शादियां क्या इस तरह की जाती हैं? इंसान देखभाल के करता है। जितना मैं सारा को जानता हूँ, वो अपनी एज के हिसाब से बहुत मैच्योर है। उल्टा सीधा डिसीजन नहीं लेगी। ऐसे ही थोड़ी किसी ऐरे गैरे से शादी कर लेगी। आई एम सॉरी टू से, वो ऐरा गैरा ही है। बात करूँ सारा से? हाँ प्लीज प्लीज उसे कन्विंस करने की कोशिश करो। कन्विंस तो मैं नहीं करूंगा उसे, लड़के की डिटेल जरूर पूछ के बता सकता हूँ। अच्छा, मूड तो ठीक कर लो। कृष्णगी 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 कृष्णगी। हम फिर से शिफ्ट हो रहे हैं? शिफ्टिंग आसान काम नहीं है नबील। आई नो, मैं मैनेज कर लूंगा।
वहाँ का रेंट कम है? नहीं, बल्कि 4,000 रुपये ज्यादा है। तो फिर क्या जरूरत है इतना एक्स्ट्रा खर्चा करने की? यार कुछ प्लस पॉइंट्स है ना वहाँ पे शिफ्ट होने के। मसलन ग्राउंड फ्लोर पे है, अच्छा फर्निश्ड हुआ है। So what? मुझे सीढ़ियां चढ़नी उतरनी नहीं पड़ेंगी। I can't believe it कि तुम्हें सीढ़ियां ज्यादा ना उतरनी चढ़नी पड़े, इसलिए तुम 4, 5, 6 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो। कल को तुम कहोगे कि तुम्हें जॉब नहीं करनी क्योंकि वहां पे काम ज्यादा होता है। शायद तुमने बाइक भी इसीलिए भेज दी है कि तुम्हें चलानी पड़ती थी। नहीं मनाहिल, ऐसी बात नहीं है। अनबिलीवेबल। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतने लेजी और काहिल क्यों होते जा रहे हो। मुझे लगा कि तुमने सारी जिंदगी अकेले फैमिली के बगैर गुजारी है, इसलिए तुम्हें एक फैमिली लाइफ की ख्वाहिश होगी। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि मेरे लिए दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तुम्हारा ही ख्याल है मनाहिल। नहीं, तुम्हें नहीं है मेरा ख्याल। अगर तुम्हें मेरा ख्याल होता तो सीढ़ियां चढ़ने की वजह से तुम शिफ्ट ना होते। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है, अपने आराम और अपनी सहूलत का। तुम्हारा ऑफिस वहां से करीब है, लेकिन तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि मुझे यूनिवर्सिटी से आने जाने में 2 एक्स्ट्रा घंटे लगेंगे। यू आर सो सेल्फिश। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, हम हर हाल में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, अब तुम्हें क्या परवाह है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। तुम तो अब हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक करोगे ना, क्योंकि मैं तुम पे जो डिपेंड करती हूँ। चलो, वो वक्त भी आ जाएगा जब मैं तुम पे डिपेंड कर रहूंगा। सारा से बात है? काफी डिटेल में हुई है। जुबैर अच्छा लड़का है। उससे मिले बगैर तुमने ये अंदाजा लगा लिया उसके बारे में? सारा ने जो बताया है, कम से कम उससे तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि अच्छा है। सारा तो इस वक्त पागल हुई है। उसे उसके वीक पॉइंट्स थोड़ी नजर आएंगे। कौन से वीक पॉइंट्स? सबसे बड़ी बात तो ये कि वो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है। कौन सी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है? उसकी मदर लेक्चरर है, बहन डॉक्टर है और अब्बा आर्मी में थे। हाँ, लेकिन अब तो नहीं रहे ना। तुम जानते हो उसकी 2 अनमैरिड बहनें पता नहीं कब तक उसके सर पे बैठी रहेंगी। और फिर एक मिडिल क्लास फैमिली में इकलौता बेटा होना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। सारा ने अगर उससे शादी की ना तो उस जॉइंट फैमिली में सारी उम्र उनकी ड्यूटीज ही निभाती रहेगी। ये उनका मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो फराज? सारा मेरी बहन है। मैं और मामा उसे कुएं में कूदने तो नहीं दे सकते। जब वो इन मसलों से निमटने के लिए तैयार हैं तो उनको करने दो जो वो करना चाहती है। जुबैर अच्छा लड़का है, अच्छी जगह जॉब करता है, उसकी तरक्की के बहुत चांसेस हैं। चांसेस हैं, श्योरिटी तो नहीं है ना। और शादियां चांसेस पे नहीं करा सकते। मोहब्बत पर तो होती है ना। तुम और तुम्हारे मोहब्बत के राग। तुम नहीं समझोगे। छोड़ दो, मैं कर लूंगी। तुम सिर्फ फैसले करो और भुगतूंगी मैं। ये देखो। तो ये है वो घर जिसके तुम 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। एग्जैक्टली। देखो अच्छा है ना घर, पुराने फर्नीचर से जान छूट गई।
नया फर्नीचर है, पूरा घर फर्निश्ड है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। 2 बेड है, ड्राइंग रूम है, लाउंज है, सब कुछ है इस घर में। बहुत अच्छा है। अब यहाँ आने के बाद शाम 6 बजे के बजाय मैं रात के 8 बजे आया करूंगी। कुछ दिन की बात है ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा नबील? ये फ्लैट एक बहुत बड़ा सा बंगला बन जाएगा, या मेरी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली मैजिक से इसके बराबर में शिफ्ट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मास्टर्स तुम्हारा होने वाला है, चंद दिन की बात है, तकलीफ उठा लो। तुमने क्यों नहीं उठाई चंद दिन की तकलीफ नबील? क्योंकि मेरी चंद दिनों की तकलीफ सारी जिंदगी की तकलीफ बन सकती थी। वाह, क्या बात है नबील, तुम्हें अपनी कन्वीनियंस, अपनी कंफर्ट, हर चीज का कितना ख्याल है। मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी वजह तुम हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं अपना इतना ख्याल भी ना करता। नबील, तुम जानते हो तुम आजकल मुझे कितना हर्ट कर रहे हो। जानता हूँ, जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ, तुम बहुत उलझ रही हो, लेकिन थोड़े दिन की बात है, मुझ पे यकीन कर लो, यकीन करके देखो मुझ पे। मैं जिंदगी में कोई भी काम करता हूँ, कुछ भी मैंने किया, उसकी वजह से तुम। प्लीज, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज मेरी बात पे यकीन कर लो, प्लीज। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैं क्लिनिक की जगह तुमसे घर पे मिलने आ गया? तो मेरे पेशेंट थोड़े हो इस वक्त जो क्लिनिक में होगे, बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तुम अभी मेरी पेशेंट की लिस्ट से निकल गए हो। नजम से तुमने जिक्र तो नहीं किया? नॉट एट ऑल। थैंक्स। तुम जानती हो ना वो किसी बात को सीरियस नहीं लेता। उसने अपनी जिंदगी में 2 बातों को बहुत सीरियस लिया है, एक मुझसे शादी और दूसरा तुम्हारी दोस्ती। ये बताओ कि तुम्हारे और अंजलि के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, जब से तुमने धोखा देना सिखाया है सब कुछ ठीक है। धोखा देना? धोखा देने वाली तो बात है, जबरदस्ती किसी एहसास को महसूस किया जाए। तुम्हारे कहने से मैं अंदलीब की उस मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पता नहीं इतनी दबी दबी, इतनी ठहरी ठहरी क्यों है। फराज, अंजलि भी शायद ऐसे ही सोचती होगी कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी भरपूर, इतनी बेचैन क्यों है, और शायद वो ये चाहती होगी कि उसे तुम्हारी मोहब्बत में सुकून और ठहराव मिले। फराज, 2 लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन फिर मोहब्बत भी तो किसी ऐसे से होनी चाहिए जो आपके जैसा, ऐसे से नहीं जो आपसे मुख्तलिफ। मोहब्बत अगर अपने जैसे से ही करनी है तो बंदा आईने में अपना अक्स देखकर उसी से मोहब्बत कर ले। ट्रू, बात तो ठीक है। तेशनगी 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 तेशनगी। कुछ भी नहीं है इन रिपोर्ट्स में, तुम खामखा कॉन्शियस हो रही हो। कुछ तो होगा नबील, तभी डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट करवाए और तुमने इस तरह संभाल के रखी हुई है रिपोर्ट।
यार डॉक्टरों की आदत होती है टेस्ट लिख के दे देते हैं। मैंने करवा लिया ताकि अगर कोई भी शक हो तो दूर हो जाए। एंड थैंक गॉड के रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी। संभाल के इसलिए रख लिया कि कल को कोई और डॉक्टर अगर कहता है टेस्ट करवाने के लिए तो ये रिपोर्ट्स दिखा देंगे, तो फिर से पैसे ना खर्च करने पड़े। लेकिन क्यों करवाएगा कोई और डॉक्टर ये सारे टेस्ट? तुम्हें कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, बताया तो है। और वो जो मेडिसिन का ढेर है सारा वहां पे, वो फेंक देते हैं। नबील, तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? बच्चों वाली बातें कर रही हो। तुमसे भला कुछ छुपाता हूं मैं? यकीन करो मेरी बात का, कुछ नहीं है मुझे। इसीलिए इतने सारे टेस्ट करवाए, पैसे खर्च किए। वो डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दे दी थी कि एक कोर्स है पूरा कर लो। वो मेरे ख्याल से अब 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा, फिर छुट्टी। तुमने सारा और जुबैर को यहाँ क्यों बुलाया है? चाय पे इनवाइट किया। मगर क्यों? मैंने सोचा जुबैर से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, और दूसरी बात यह कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम जानते हो अगर मामा को पता चला वो कितनी अपसेट होंगी। उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सारा को समझाने की, उसे बाज रखने की। अब तुम चाहते हो कि मैं इन दोनों को आमने सामने बिठाऊं और इनकी कहानियां सुनूं? अल्लाह, मैं तो तुम्हें बता के ही पछता रही हूं, और एक तुमों के सारा को शह दिए जा रहे हो। वो तुम्हारी बहन है, इस रिश्ते से मुझे बहुत अजीज है, और दूसरों से हमारी सपोर्ट की जरूरत है। मुझे पता था तुम इसी तरह की कोई फजूल हरकत करोगे, फिर भी मैंने तुमसे ये बात डिस्कस की। ऐसा क्या किया मैंने? फराज, तुम एक टीनेजर की तरह एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो। बी अ बिट प्रैक्टिकल। जुबैर और सारा का कोई मैच है ही नहीं। तुम्हें उसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे रोकना चाहिए। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी तुम्हें हो क्या जाता है, कैसी अजीब बातें करती हो तुम। तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया था, तो सारा क्यों नहीं कर सकती? और तुमने कौन सा गलत फैसला किया था? हाँ, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया था, लेकिन तुम मेरा मुकाबला सारा के साथ या अपना मुकाबला जुबैर के साथ नहीं कर सकते हो। पापा ने जब मुझे तुम्हारे और काशिफ के दरमियान चुनने को कहा तो मैंने तुम्हें चुना, इसलिए कि जुबैर की तरह ना तो तुम्हारा फ्यूचर डार्क था और ना ही तुम किसी आम बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। मैं सारा की तरह एक इमोशनल फूल नहीं थी। मैंने शादी करके कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। सौदा? मैं सारा की तरह एक इमोशनल फूल नहीं थी। मैंने शादी करके कोई घाटे का सौदा नहीं किया है।
नबील, नबील, मैं यहाँ हूँ वॉशरूम में। नबील तुम बाथरूम में हो तो बाहर कौन है? नबील जल्दी आओ, बाहर कोई है। अरे कोई नहीं है जान, बिल्ली वगैरह होगी। नहीं नबील प्लीज बाहर आओ, बाहर कोई है देखो। नबील, नबील, क्या हुआ मनाइल? कहाँ हो? नबील, क्या हुआ? नबील, 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 नबील प्लीज उठो। नबील, नबील प्लीज उठो। नबील, नबील। तेशनगी 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 तेशनगी। नबील प्लीज उठो। नबील, नबील प्लीज आंखें खोलो। नबील, नबील, नबील प्लीज भाई जरा जल्दी चलाएं। नबील, नबील आंखें खोलो प्लीज। घाटे का सौदा, मुनाफा? तो ये शादी नहीं थी, सौदा था तुम्हारे लिए। डॉक्टर साहबा, मेरे हस्बैंड को होश कब आएगा? हमारे सीनियर डॉक्टर्स उन्हें चेक कर रहे हैं। तो कोई इमरजेंसी की बात है क्या? ऐसी बेहोशी नॉर्मली अगर पेशेंट के सर में चोट आए तो हो जाती है, लेकिन उन्हें सर में क्या जिस्म के किसी भी हिस्से में उनके कोई चोट नजर नहीं आ रही। तो फिर उनको होश क्यों नहीं आ रहा? बस फोन तो उठाओ, इतनी लापरवाही। हद है लापरवाही की। कम से कम फोन तो अटेंड कर लो। कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई जख्म नहीं है, एक मामूली सा एक्सीडेंट है, लेकिन ये बेहोशी समझ में नहीं आ रही। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मसला क्या है। इनका क्या कोई और किसी बीमारी का इलाज चल रहा है? ये कोई और ऐसी बीमारी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है। हाँ, कुछ अरसे से मसल की पेन की कंप्लेन करते रहे हैं और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और कुछ नहीं। क्या आप मुझे इनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकती हैं या इनके डॉक्टर से मेरी बात करवा दें? एक्चुअली मैं इस पेशेंट की केस हिस्ट्री जानना जरूरी समझती हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, बिकॉज अकेले जाया करते हैं नबील डॉक्टर के पास। लेकिन इनकी रिपोर्ट्स हैं घर पे, मैं वो ला के आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरी नींदें उड़ा के तुम कितने मजे से सो रही हो अंदली। मैं सारी रात घर से बाहर रहा, ये बात भी तुम्हारी नींद खराब नहीं कर सकी। क्या हुआ? मैं सोचूं तो बहुत कुछ है, तुम सोचो तो शायद कुछ भी नहीं। तुम सारी रात बाहर है, क्या घर है?
तुम सारी रात की नींद के बाद अब जागी हो। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं है कि तुम्हें घर फोन करके अपनी खैरियत की इत्तला देनी चाहिए? तुम बच्चे नहीं हो फराज। और जो बच्चे हैं तुम उनके बारे में कौन सा फर्ज अदा करते हो? वो मेरे बच्चे हैं और मैं जानती हूँ उनको किस तरह ट्रीट करना है। काश तुम जानती। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? तुम किसी भी हैसियत में अच्छी साबित नहीं हुई अंजलि। 10 साल बाद मुझे ये सर्टिफिकेट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाहिशें पल भर की जाने क्यों है बेयकीन, जाने कैसे होगी पूरी मन की आस, बढ़ती जाए दूरी, बढ़ती जाए प्यार। नबील, नबील प्लीज आंखें खोलो, प्लीज होश में आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूं। नबील प्लीज आंखें खोलो प्लीज। हाँ नबील, आंखें खोलो, आंखें खोलो नबील। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया नबील। तुम्हें पता है अगर तुम थोड़ी देर और ना होश में आते तो मैं मर ही जाती। कुछ मत बोलो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आ रहा हूँ। यस कमिंग। कॉल आ गया भाई इतनी सुबह सुबह। अरे राज, तुम इतनी सुबह सुबह? खैरियत? रेजा का क्या बेडरूम में सो रही? उसे जगाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। यार कहा ना कि वो सो रही है, बैठो तो सही। चाय पियोगे? मैं चाय पीने नहीं आया, मुझे उससे बात करनी। यार वो रात में लेट। छोड़ो यार, मैं खुद ही जाता हूँ। ये फराज व्हाट्स रॉन्ग यार? कम ऑन, इट्स माय बेडरूम। क्या हुआ नजीब, कौन है? रेजा, क्या हुआ फराज? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों झूठ बोला मुझसे? फराज तुम बैठो प्लीज, मैं भी चेंज करके आती हूँ, मैं तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? रिलैक्स। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? मेरी टांगे मेरा साथ कैसे छोड़ सकती हैं? इसको चलना चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए। रिलैक्स, तुम सुन रही हो? रिलैक्स। डॉक्टर साहब मेरा आधा जिस्म मुझसे कट गया है, मैं आधा होके रह गया और आप कह रहे हैं रिलैक्स रिलैक्स। कांट यू सी? सब ठीक हो जाएगा, प्लीज किसी और डॉक्टर को फोन करो, ये मेरे साथ होता रहा है डॉक्टर साहब। आप प्लीज ट्राई करें। हाँ प्लीज। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक करते हैं। क्या आपके हस्बैंड ने आपको कभी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से वो मुझे कभी परेशान नहीं करना चाहते, शायद इसलिए। देखिए दीदी, ये वक्त परेशान होने का नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आप को संभालेंगी तो फिर आप नबील भी केयर कर सकते। कैसे संभालूंगी डॉक्टर साहब से? मैं तो उसका सामना तक नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास उसको देने के लिए ना कोई तसल्ली है और ना ही नहीं है। क्या आपके पास है? देखिए मैं आपको एग्जैक्टली तो ये नहीं बता सकता कि कितने अरसे में वो चलने फिरने लगेंगे, और ना ही ये कह सकता हूँ
तो कुछ अरसे में उसकी बॉडी के बाकी हिस्से उससे मुतासर हुए। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ, नबील पे जिंदगी खत्म नहीं हुई। जिंदगी खत्म होना और किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? नबील चल फिर नहीं सकता, खुद से उठ बैठ नहीं सकता, मुकम्मल तौर पर माजूर होने का खतरा उसके सर पर एक तलवार की तरह मंडरा रहा है। तो क्या बस सांसों का आना जाना ही जिंदगी होता है? आपने कभी स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? उसकी 2 फेमस बुक्स, एक तो हिस्ट्री ऑफ टाइम्स और दूसरी ब्लैक होल्स और गैलेक्सी। एग्जैक्टली, वो इसी बीमारी का शिकार था और ये उसकी लाइटर स्टेज है। लाइटर स्टेज यानी नबील अपनी बॉडी को मूव करने की सलाहियत खो सकता है। देखिए, मैं आपको इस तरह समझाऊं कि इसमें मसल्स लॉक हो जाते हैं, डिसेबल नहीं होते, और कोई चीज लॉक होती है तो वो कभी ना कभी अनलॉक हो सकती है। तो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए नबील के बेहतर होने की? बिल्कुल रखनी चाहिए, अल्लाह है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। घर गई थी नबील सूप लेने तुम्हारे लिए। मैं समझा तुम मुझे छोड़ के चली गई। इससे वेकेशंस के लिए कहीं बाहर लेके चलते हैं। ये तो तुमने सोचा है ना, इससे भी तो पूछ लो इससे क्या चाहिए। कभी तो दूसरों की ख्वाहिश के बारे में भी जान लिया करो। तुम्हें अब समझ आया कि मैंने अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे क्यों दी? 2nd फ्लोर तक व्हीलचेयर पे तो मुझे नहीं लेके जा सकती थी। कम ऑन फराज, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट नहीं हो और ना ही तो मुझे कभी सिर्फ अपनी डॉक्टर समझना। अंडरस्टैंड? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़ के चले जाते? हाँ, चला जाता। इंतहा, कोई गम की